हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल सॉल्यूशंस ऑफ न्यूमेरिक यूट्यूब चैनल पे डिस्कस करते हैं एफईएम के असेंबली के बारे में। यानी कि जो स्टेप इन्वॉल्व होते हैं एफईएम में, यानी पहला क्या होता है डिस्क्रिटाइजेशन होता है, दूसरा दूसरा जो होता है आपके पास वो फॉर्मुलेशन था, और तीसरा क्या होता है असेंबली होता है। ठीक है, तो इन दोनों की वीडियो हमने क्या कर दिया, अपलोड कर दिया है, आप जाकर देख सकते हो, यानी कि डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। तो असेंबली के बारे में डिस्कस करते हैं, यानी कि असेंबली में हम क्या करते हैं, टू कंबाइन ऑल स्टिफनेस मैट्रिसेस ऑफ इंडिविजुअल एलिमेंट फॉर ऑब्टेनिंग ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स। ठीक है, यानी कि असेंबली में ये करते हैं हम, जितने भी हमारे एलिमेंट स्टिफनेस मैट्रिक्स आए होते हैं उन सब को क्या करते हैं असेंबल कर देते हैं, यानी कि हम बनाते हैं एक मैट्रिक्स, यानी कि ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स बनाते हैं। यानी कि अगर बहुत सारे एलिमेंट है, ठीक है, आपने उस पर क्या किया है, एलिमेंट स्टिफनेस मैट्रिक्स निकाला, यानी कि K1 K2 K3 निकाला हुआ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे असेंबली में इन सबको क्या करेंगे ऐड करेंगे। ठीक है, और एक ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स बनाएंगे। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, K हो जाएगा ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स, K1 क्या हो जाएगा स्टिफनेस मैट्रिक्स ऑफ एलिमेंट 1। ठीक है, एंड सो वन, यानी कि डेडेस, यानी कि ऐसे चलते रहेंगे, यानी कि अगर 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है। ठीक, तो यहाँ पे एक हमारे पास जो एलिमेंट है वो है क्या है, दो एलिमेंट है, और नंबर ऑफ नोड जो है वो 3 है, एक नोड यहाँ एक यहाँ एक यहाँ पे, और जो इसके डिस्प्लेसमेंट यानी कि D1 D2 D3 और फोर्सेस F1 F2 F3 है। ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे, पहले सबसे पहले इसको डिस्क्रिटाइज कर लेंगे, यानी कि अलग अलग पार्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो एक एलिमेंट यहाँ पे हो गया, एक एलिमेंट यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे K1 हो गया, और D1 D2 यहाँ पर भी K2 हो गया, D2 D3 हो जाएगा, F2 F3 हो जाएगा, यहाँ पर F1 F2 हो जाएगा। ठीक, ऐसे से इसको हम क्या कर लेंगे, पहले डिस्क्रिटाइज कर लेंगे। जो हमारा नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा, यानी कि लोकल स्टिफनेस मैट्रिसेस क्या होगा एलिमेंट 1 का। ठीक है, फॉर नोड 1, नोड 1 में क्या करेंगे K1 D1 माइनस K1 D2 इक्वल टू F1 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो हमारा K1 एलिमेंट है, ठीक है, और D1 जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, और माइनस K1, और जो हमारा नोड सेकंड पे D2 था उससे माइनस कर देंगे मल्टीप्लाई करके, और ये F1 के इक्वल हो जाएगा। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि नोड 2 हमारा होगा, तो हम क्या करेंगे, जब K1 D2 करेंगे तो माइनस K1 D1 इक्वल टू F2 होगा। ठीक, ऐसे सेम करेंगे हम एलिमेंट 2 का भी, तो यहाँ पर K2 D2 हो जाएगा, माइनस K2 D3 इक्वल टू F2 हो जाएगा। और क्या होगा, इसको अगर हम आगे कर लेते हैं, ठीक है, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी सेम, इसको मतलब इसको पहले लिखते हैं इसको बाद में लिखते हैं, तो F3 के इक्वल हो जाते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो जब हम इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर K1 माइनस K1 और K1 हो जाएगा यहाँ पर D1 D2 और F1 F2 हो जाएगा फॉर एलिमेंट 1 का। ठीक है, यानी कि हमने पीछे आपको बताया, यानी कि जो हमारा फार्मूलेशन था, ठीक है, उसमें जो मैंने पहला डिस्कस किया था उसमें इसी के फॉर्म में था। ठीक है, तो ऐसे सेम क्या करेंगे, मैट्रिक्स बना लेंगे हर एक एलिमेंट का। तो एलिमेंट 1 हो गया, ये एलिमेंट 2 हो गया। ठीक है, यहाँ पे जब मैट्रिक्स बन जाएगी एलिमेंट 1 और 2 की, उसके बाद क्या करेंगे, हमने यहाँ पे क्या किया है, ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स बनाया। ठीक है, यानी कि K इक्वल टू D और यहाँ पर K D इक्वल टू F। ठीक है, तो ये K हो गया और ये D होता है, ये F होता है। तो K कैसे बनाएंगे ये मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे जो वैल्यू आई यानी कि 1 आया है, और ये 2 है, यहाँ पे 1 और 2, यहाँ पर क्या है 2 3 और यहाँ पे भी 2 3। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे हम जब करते हैं, यहाँ पे जैसे कितने यहाँ पे नोड आ रहे हैं, यानी कि 3 है, तो 3 क्रॉस 3 की क्या बनेगी, हमारी मैट्रिक्स बनेगी। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ नोड जितने होते हैं उतनी क्रॉस की क्या होती है, मैट्रिक्स बनती है। तो यानी कि हम यहाँ पे 1 यहाँ 1 है, तो 1 1 कहाँ पे, यानी कि 1 1 यहाँ पे K1 है और कहीं 1 1 नहीं है, तो यहाँ पर K1 लिख लेंगे। 1 2 कहाँ पर है, 1 2 यहाँ पर माइनस का K1 है, 1 2 यहाँ पर माइनस से K1 लिख लेंगे, और कहीं पर नहीं है 1 3 नहीं है कहीं पर, तो 0 इसकी वैल्यू हो जाएगी। 2 1 यानी कि यहाँ पर माइनस से K1 हो जाएगा। अब आप देखोगे कि 2 2 यहाँ पर K1 है और 2 2 यहाँ पर K2 है, तो यहाँ पर K1 प्लस, ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो 2 2 है वो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि K1 प्लस K2 हो जाएगा। ठीक, अब क्या होगा 2 3, तो यहाँ पास यानी कि 2 और 3 माइनस K2 है, यहाँ पर K2 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या है 3 1 तो है नहीं, तो 0, और 3 2 की वैल्यू माइनस का K2 है, और 3 क्या है प्लस का K2 है, तो ये वैल्यू हो जाएगी। ऐसे हम क्या करते हैं, ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स बनाते हैं, और D1 D2 D3 यहाँ पे हो जाएगा, और F1 F2 F3 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, एंड देन हम क्या करेंगे इसके बाद ये चीज हो जाएगी, यानी ये जो होता है क्या होता है, लोकल कोऑर्डिनेट होते हैं। ठीक है, और जो ये सारी वैल्यू बनती है वो क्या होता है, ग्लोबल कोऑर्डिनेट होते हैं। ठीक है,
आगे डिस्कस करते हैं। कंसिडर ट्रस्ट एलिमेंट, यानी कि एक हमने क्या किया है, ट्रस्ट एलिमेंट कंसिडर कर लिया, ठीक है। इसके ऊपर क्या करेंगे, हम इक्वेशन बनाएंगे और ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स बनाना सीखेंगे। तो हमारा यानी कि ये क्या होता है, ये सिंगुलर जो मैट्रिक्स होती है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जो उसका डिटरमिनेंट होता है वो क्या होता है, विल बी जीरो फॉर फाइंडिंग के इनवर्स। अगर उसकी डिटरमिनेंट क्या होगा, जीरो होगा अगर हम क्या करते हैं, के इनवर्स फाइंड आउट करते हैं, ठीक। तो हमारा ये जो ट्रस्ट एलिमेंट है, इनमें इसमें जो क्या है, नंबर ऑफ नोड है वो क्या है, 6 है। तो अगर जितने नंबर ऑफ नोड्स होंगे उतने क्या होगी हमारी, जितने डिग्री ऑफ फ्रीडम्स होंगे, ठीक है, उतने नंबर ऑफ नोड्स होंगे। ऐसे समझ सकते हो, जितने नंबर ऑफ नोड्स होंगे उतनी हमारी क्या होगी, डिग्री ऑफ फ्रीडम्स होंगे। और उतने ये क्या बनेगा हमारा, उतने ही क्रॉस की हमारी जो होगी मैट्रिक्स बनेगी। 6 है तो 6 क्रॉस 6 की बनेगी। तो यानी कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि इस एलिमेंट का क्या कर लेंगे, मैट्रिक्स लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 और 4 5 आ रहा है, ठीक है। तो यानी कि 1 2 5 और 4, 1 2 5 4 आ गया, ठीक है। और दूसरा क्या आ रहा है, 2 3 6 5 आ रहा है। तो यानी कि ये सारी जब हम मैट्रिक्स लिख लेंगे, बना लेंगे, ठीक है, यानी कि यहाँ पे तो इसको क्या करेंगे, जब हम इसको हमें पास ग्लोबल बनाना होगा, ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स, ठीक है। तो जो हम ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे, यानी कि जो ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स बनता है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, ये ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स होता है, डी होता है ग्लोबल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, एफ होता है ग्लोबल लोड वेक्टर, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई। और इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर 1 2 6 ले लेंगे, यहाँ पे 1 2 6, तो 1 1 इन दोनों में चेक करेंगे, 1 1 जो वैल्यू है 1 2 है, ठीक है, 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7। अगर डबल बार वैल्यू है तो उसको करेंगे ऐड कर लेंगे, अगर सिंगल बार है तो एक बार लिखेंगे, अगर इससे 1 6 नहीं है उसमें, ठीक है, ठीक है, तो 1 6 की वैल्यू 0 लिख देंगे। क्या करेंगे, ऐसे में क्या करते हैं, ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स बनाते हैं। एक प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करते हैं, जिससे आपको खूब अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है, कि हमने क्या क्या चीजें आपको पीछे समझाया है। एक ट्रेस का प्रॉब्लम है, यानी कि जिसमें क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट है वो क्या है, 3 है, 1 2 3 एलिमेंट है, ठीक है। और जो नंबर ऑफ नोड्स हैं वो क्या है, 5 है। तो यानी कि यहां से एक चीज आपके पास क्लियर होगी कि जो हमारा ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स बनेगा वो 5 क्रॉस 5 की बनेगी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि एलिमेंट, यहाँ पे जो कुछ कुछ चीजें आपके पास गिवन है, ठीक है, कि जो एलिमेंट है, इक्वेशन फॉर एलिमेंट 1 के लिए ये चीज आपके पास गिवन है, ठीक है, एलिमेंट 2 के लिए ये गिवन है, और एलिमेंट 3 के लिए आपके पास ये गिवन है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास ये तीनों चीजें क्या है, गिवन है। ये एलिमेंट 1 का हो गया, और ये एलिमेंट 2 का हो गया, और ये क्या हो गया, एलिमेंट 3 का हो गया, ठीक है। ये चीज क्या आपके पास गिवन है, ठीक है। तो हमारा जो सोल्यूशन हो जाएगा वो स्टार्ट जो होगा कि हम ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स बनाएंगे, ठीक है, सीधा पहले, ठीक। तो हमारा जो ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स होगा वो ये बनेगा, ठीक है। तो हमारा जो ये ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स बना कैसे है ये मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो यानी कि जो हमारा ये पहला एलिमेंट, ठीक है, यहाँ पर नहीं कि यहाँ पर 1 2 और 3 नोड आ रहे हैं, तो यानी कि 1 2 3 और 1 2 3 यहाँ पे नाम दे देंगे, ठीक है। और जो हमारा एलिमेंट 2 है, यानी कि यहाँ पे क्या आ रहा है, 3 2 3 5 आ रहा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 3 5 नाम दे देंगे, 2 3 5 हो जाएगा। जो हमारा ये है यानी कि थर्ड वाला, यहाँ पे 2 4 5 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम 2 4 5 और 2 4 5 नेम कर देंगे, ठीक है। तो अब हमने नेमिंग कर ली, ठीक है, यानी कि रो और कॉलम को डिफाइन कर दिया है। अब क्या करेंगे, ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स बनाएंगे। तो यहाँ पर भी हम क्या कर लेंगे, 1 2 3 4 5 लिख लेंगे, यहाँ पर 1 2 3 4 5 लिख लेंगे। आप लिखेंगे 1 1, ठीक है। तो हमारा जो पहला वाला एलिमेंट है उसमें 1 1 पे वैल्यू 8 है। 1 2 देखेंगे तो 1 2 में पहले वाले एलिमेंट में 4 है, 1 3 पहले वाले एलिमेंट में 5 है, और 1 4 1 6 नहीं है किसी में, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। सेम 2 1 देखेंगे तो पहले वाले एलिमेंट में 2 1 की वैल्यू 4 है। 2 2 जो हमारा है वो क्या है, पहले वाले एलिमेंट में जो हमारी वैल्यू है वो 6 है, और जो हमारे दूसरे वाले एलिमेंट में उसकी वैल्यू 3 है, और तीसरे वाले एलिमेंट में उसकी वैल्यू 5 है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबको ऐड कर लेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, 2 3 देखेंगे तो 2 3 में जो वैल्यू हमारे पास है, ठीक है, 2 3 पे वैल्यू जो हमारी है वो 3 है पहले वाले एलिमेंट में, और दूसरे वाले जो हमारा एलिमेंट है, ठीक है, उसमें क्या है, उसमें भी 3 है, तो इसको ऐड कर लेंगे। 2 4 है, तो 2 4 हमारा पहले एलिमेंट में है नहीं, दूसरे एलिमेंट में है नहीं, तीसरे एलिमेंट में उसकी वैल्यू 10 हो जाएगी। और 2 5 करेंगे तो यहाँ पर यानी कि 2 5 की जो वैल्यू हो जाएगी, यानी कि वो दूसरे वाले एलिमेंट में है 5, और तीसरे वाले एलिमेंट में जो है वो 12 है, और पहले वाले एलिमेंट में 0 है, ठीक है। तो यहाँ पर की ये वैल्यू आ जाएगी। सेम क्या करेंगे, ऐसे हम पूरे एलिमेंट स्टिफनेस मतलब ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स को बना लेंगे।
और यहाँ पे क्या हो जाएगा, D1 D2 D3 D4 D5 हो जाएगा। अब जो हमारी ये है कि ये जो लोड है, ठीक है, यानी कि जो यहाँ पर जो वेक्टर है इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पर D1 है के सामने होगा, ठीक है, तो पहले में 10 था इसको लिख लेंगे। जब हम D2 पाएंगे तो D2 के में पहले वाले एलिमेंट में 4 है, दूसरे वाले एलिमेंट में 6 है और तीसरे वाले एलिमेंट में 10 है, तो सबको क्या करेंगे, ऐड करके लिखेंगे। और D3 में आएंगे तो यहाँ पे पहले वाले में 5 है और दूसरे वाले में 7 है, ठीक है, तो उसको ऐड कर लेंगे। और D5 की वैल्यू क्या है कि दूसरे वाले एलिमेंट में 8 है और तीसरे वाले में 6 है, तो उसको ऐड करके लिख लेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये पूरी जो हमारी बन जाएगी, ये ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स बन गया और ये जो हमारा वो था लोड था, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इन सबको सॉल्व करके D1 D2 D3 D4 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक। तो हम क्या करेंगे, पहले इन सारे इक्वेशन को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे सबको, ठीक है, इसके साथ। और ये क्या होगा, इसके इक्वल, यानी कि हमारे पास ये सारी जो होंगी वो क्या होंगी, इक्वेशन बन जाएंगी, ठीक है। हमारे पास क्या होगा, ये सारी इक्वेशन बन गई, ठीक। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा इक्वेशन ये है, यानी कि फ्रॉम इक्वेशन 1 से यहां से करेंगे हम D1 की वैल्यू निकालेंगे, इस वाले इक्वेशन से D1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। और यानी कि वैल्यू ऑफ D1 पुटिंग इन इक्वेशन C में क्या करेंगे, पुटअप करेंगे, ठीक है। और उसको मतलब क्या करेंगे, यानी कि D2 D3 D4 5 के फॉर्म में कर देंगे, ठीक है। क्योंकि हमारे पास जो नंबर ऑफ इक्वेशन वो 5 है और जो नंबर हमारे पास फाइंड आउट करने वेरिएबल, ठीक है, वो भी क्या है, 5 है, ठीक है। तो ऐसा कोई भी जो इन 5 इक्वेशन को एक साथ आप कैलसी से भी नहीं सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो इनको क्या करना हो, हमें 3 वेरिएबल में लाके कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। जब 3 में कन्वर्ट हो जाएगा तो हम इजीली क्या कर लेंगे, कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे जब हम पुटअप करेंगे तो यहाँ पास जो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी, वो जो पूरी सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू मिलेगी, ठीक है, वो आपको मिलेगा D2 और D3 और D5 के टर्म में वैल्यू आएगी, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे जो आपने सॉल्व किया, पूरी जो वैल्यू है वैल्यू पुटअप कर लिए और यहाँ पे जो सॉल्व कर लिए, तो यहाँ पे जो वैल्यू पूरी हमारे पास निकल के आई वो ये आई, D2 और D3 और D5 के टर्म में ये इक्वेशन हमारे पास मिल गया। इसको करेंगे इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन D, यानी कि जो हमारा इक्वेशन D था वहां से क्या करेंगे हम, D4 की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, D4 की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, ये वैल्यू आ रही, इसको करेंगे हम फिर पुटअप करेंगे, ठीक है। तो जो हमने D4 की वैल्यू निकाली उससे करेंगे इक्वेशन E में पुटअप कर देंगे। जब हम इसको इक्वेशन E में पुटअप करेंगे तो उसके बाद जो हमारा सॉल्व करने के बाद इक्वेशन बनेगा वो ये बन जाएगा, D2 D3 D5 के टर्म में बन गया। उधर भी जो इक्वेशन बना था, इक्वेशन नंबर 1 था, वो भी D2 D3 D5 के टर्म में था। अब हमें पास 2 इक्वेशन आ गए और वेरिएबल 3 में भी। अब क्या करेंगे, एक इक्वेशन को और हम बनाएंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से द वैल्यूज ऑफ D1 एंड D4 पुटिंग इन इक्वेशन B, ठीक है। और जो हमने D1 और D4 की वैल्यू निकाली उसे करेंगे इक्वेशन B में पुटअप करेंगे। तो जब हम इक्वेशन B में पुटअप करेंगे, ठीक है, तो हम पूरी वैल्यू को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगा वो ये आ जाएगा, यानी कि D2 D3 D5 के टर्म में ये भी वैल्यू आ गई। अब हमारे पास 3 इक्वेशन बन गए और 3 वेरिएबल हो गए, यानी कि D2 D3 और D5 के टर्म में इक्वेशन आ गया। अब हम क्या करेंगे, कैलसी से सॉल्व कर लेंगे। तो हमारे पास D2 D3 और D5 की क्या होगी, ये वैल्यू निकल के पूरी आ जाएगी कैलसी से, ठीक है। जब ये सारी वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाएगी तो हम क्या करेंगे, D1 की वैल्यू पुटअप कर देंगे, D1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। और ऐसे में करेंगे D4 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो D1 और D4 की जो वैल्यू आ जाएगी वो ये क्या होगी, वैल्यू आ जाएंगी सारी। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। थैंक यू।